नमस्कार स्टूडेंट, मैं संजय कुमार मीणा, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस। आपको आज पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रॉनिक्स का 309 सब्जेक्ट। इसका एक वीडियो पहले भी मैंने बना के ग्रुप में डाल दिया है और सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर कम्युनिकेशन। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं पढ़ा हो तो उसको बार पढ़ लेना। मैंने एक लेक्चर जो बनाया था उसके अंदर बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क या बेसिक कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा सा मैं उस वीडियो को रिपीट कर देता हूँ। उस पहले वाले लेक्चर की कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे तुम्हारे ये आराम से समझ में आ जाए। देखो, अपना सब्जेक्ट है EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंदर क्या है बेसिक आपको कि एक नेटवर्क के अंदर दो या दो से अधिक यूजर्स के बीच में किस तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, जो सूचना होता है, उसका आदान प्रदान कैसे किया जाए। सेंडर वो होता है जो किसी मैसेज को भेजता है, रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। जो मैसेज को रिसीव करता है उसको बोलते हैं अपन रिसीवर। इसके बीच में जो 5 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती है। दो या दो से अधिक यूजर के बीच में डेटा सेंड करने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में, उसमें आप पढ़ना ध्यान से, उसमें लिखाया था कि सबसे पहले तो होता है मैसेज। मैसेज के बाद में जो दूसरा आता है वो आता है सेंडर। 3 नंबर का आता है वो आता है रिसीवर। चौथे नंबर पे आता है ट्रांसमिशन मीडियम और 5वें नंबर पे जो आता है वो आता है प्रोटोकॉल। ये उस PDF के अंदर या जो लेक्चर बनाया था उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसेज की। तो मैसेज यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ओरिजिनल मैसेज, एक होता है कन्वर्टेड मैसेज। कन्वर्टेड मैसेज को बोल सकते हैं अपन सिपर टेक्स्ट, इस भाषा में अपन बोलते हैं सिपर टेक्स्ट। वो क्या होता है? जैसे कोई भी मैसेज अपना ओरिजिनल मैसेज है उसको एक तरह से ढक देना, उसको दूसरा पता नहीं कर सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं सिपर टेक्स्ट, कन्वर्टेड मैसेज जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद में सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। उसके बाद में रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब होता है जैसे मैं आप तक कोई भी बात पहुंचा रहा हूं तो उस बात को पहुंचाने का जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, वो क्या होता है? हवा। यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम होती है, वो होती है केबल या वायरलेस नेटवर्क, तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। उसके बाद में जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तुम्हारे प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का ग्रुप को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं वो नियमों का ग्रुप होता है और इस नियमों का ग्रुप में अपन किस तरह से अपन किस प्रोटोकॉल, किस लेयर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल्स अपन यूज लेते हैं वो। जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ कि आपको क्लास के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, तो इसका मतलब आपको क्लास के नियम फॉलो करने हैं कि आपको इस ड्रेस में आनी है, इतने बजे ये क्लास लेनी है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के भी रूल्स होते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद में जो दूसरा लेक्चर है आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है OSI मॉडल। OSI मॉडल सबसे पहले वो तो अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी पढ़ी थी, अब OSI मॉडल पढ़ते हैं। OSI मॉडल एक मॉडल था जो नेटवर्क के अंदर 2 या 2 से अधिक यूजर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक मॉडल का उपयोग किया गया। 1978 के अंदर ये मॉडल विकसित किया गया। इस मॉडल के थ्रू कोई भी एक यूजर से 2 या 2 से अधिक यूजर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक रेफरेंस मॉडल का ये काम करता है। ये मॉडल बनाया गया। ये मॉडल परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका 100%
एक क्वेश्चन 8 नंबर का इस मॉडल का आता ही है। बहुत इजी मॉडल है, कुछ भी नहीं करना आपको। इसके अंदर 7 लेयर होती है। पर सबसे पहले तो आपका कि OSI मॉडल क्या होता है, तो इसके आपको फुल फॉर्म पता रहनी चाहिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ OSI मॉडल। अगर क्या आपको फुल फॉर्म ही गलत है तो चेक करने वाला क्या करता है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म देखेगा और उस फुल फॉर्म को देख के लगेगा कि यार आगे तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो वो उससे पता चल जाएगा कि इनको जब फुल फॉर्म ही नहीं आती तो आगे मॉडल के बारे में ये क्या लिखेंगे। तो आप इसको ज़रूर एक बार मॉडल की फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रख लेना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके बाद में ये 1978 में विकसित किया गया था। ये जो मॉडल होता है इसमें 7 लेयर होती है, 7 लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर। अगर मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर बनाता हूँ तो इसमें ऐसे चीज़ें पूछ सकता हूँ कि फुल फॉर्म क्या होती है, कितनी लेयर होती है। मान लो ऑब्जेक्टिव पेपर, अगर मैं तुम्हारा सब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, ये तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जैसे सब्जेक्टिव टाइप आता है तो मैं तुम्हारे को दे सकता हूँ कि OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल किस तरह से काम करता है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, हर लेयर की फंक्शनलिटी बताओ, तो ये आपको पता रखना। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती है। 7 लेयर होती है तो ये लेयर उल्टी अपन यहाँ पर लिखते हैं, उल्टी लिखते हैं, क्योंकि जो भी काम करता है वो OSI मॉडल उल्टा काम करता है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। देखो 1 नंबर की लेयर नीचे से चलेंगे अपन, तो फिजिकल लेयर, उसके बाद में डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर होती है। इन लेयरों को 3 पार्टों में यहाँ पर बांटा गया है, 3 पार्टों में बांटा गया है। तो ये जो 3 पार्ट है वो यहाँ पर अपन देखेंगे तो देखो, एक अपना एक ग्रुप है, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब लेयर नंबर 7, 6 और 5, ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। आगे बात समझ में, सॉफ्टवेयर लेयर का मतलब इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में इस लेयर का यूज लिया जाता है। फिर नीचे एक ग्रुप और बनाया है मैंने, 3, 2 और 1, ये होती है अपने पास हार्डवेयर लेयर, इसको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। ठीक है, इसके बीच में अब लास्ट में अपने पास एक लेयर और बचती है, एक लेयर और बचेगी अपने पास, जो वो होगी नेटवर्क लेयर। जो सबसे नेटवर्क लेयर जो होती है, जो नेटवर्क लेयर जो होती है उस लेयर का काम होता है, नेटवर्क लेयर को बोलते हैं अपन क्या नाम से, हार्ट ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की हार्ट, दिल जिसको बोलते हैं, वो OSI मॉडल का हार्ट इसको बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ऊपर की 3 लेयर और नीचे की 3 लेयर, दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन का काम करती है नेटवर्क लेयर। यूजर साइड और क्लाइंट्स, यूजर साइड और क्या नाम से, सेंडर साइड और रिसीवर साइड के बीच में जो सामंजस्य का काम करती है वो करती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। हर लेयर में जब मैं तुम्हारे को पढ़ाऊँगा तो हर लेयर को अलग अलग तरीके से अपन पढ़ेंगे कि कौन सी लेयर का क्या काम है, कि कौन सी लेयर किस तरह से काम करती है। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि जो ये लेयर होती है इसके अंदर आपको 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वो 3 चीज़ क्या होती है कि प्रत्येक लेयर का अलग अलग फॉर्मेट होता है, प्रत्येक लेयर का फॉर्मेट, प्रत्येक लेयर अलग अलग तरह से काम करती है। तो उन लेयरों के अंदर अलग अलग तरह से काम करती है, लेकिन तीनों के अंदर जो चीज़ें होती है वो सेम होती है। कैसे? प्रत्येक लेयर के अंदर मैसेज होता है, जैसे डेटा लिंक लेयर में मैसेज को क्या कहते हैं, फिजिकल लेयर के अंदर मैसेज को क्या कहते हैं, नेटवर्क लेयर के अंदर मैसेज को क्या कहते हैं। तो एक तो मैसेज, दूसरा होता है एक डिवाइस, कि फिजिकल लेयर के अंदर कौन सी डिवाइस काम करेगी, डेटा लिंक लेयर के अंदर कौन सी डिवाइस काम करेगी, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कौन सी डिवाइस काम करेगी, एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन सी डिवाइस काम करेगी। ऐसे ही एक होता है प्रोटोकॉल्स, हर लेयर का अलग अलग प्रोटोकॉल्स होता है कि फिजिकल लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज आएगा, डेटा लिंक लेयर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल। तो आपको क्या रखना है कि जो OSI मॉडल आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे, उस OSI मॉडल में आपको ये देखना है कि OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल होता है, जो सभी नेटवर्कों के अंदर 2 या 2 से अधिक यूजर्स के बीच में एक रेफरेंस मॉडल का काम करता है। ये 1978 में विकसित किया था। इसकी 7 लेयर होती है। इन 7 लेयरों को 3 पार्टों में बांटा गया है। 1, 2, 3 जो लेयर होती है वो हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, और जो 4, 5, 6, 7 लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। और जो 4th नंबर की जो लेयर होती है नेटवर्क लेयर, जो वो होती है हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ये एक रेफरेंस मॉडल का काम करता है। इसके अंदर 3 कॉमन चीज़ें होती है कि प्रत्येक लेयर की मैसेज,
डिवाइस और प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं कि कौन सी लेयर के अंदर कौन सा मैसेज को क्या बोलते हैं, डेटाग्राम बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, क्या मैसेज बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं, ये सब अलग अलग लेयर के फॉर्मेट होता है। उसके अलावा कौन सी लेयर के अंदर कौन सी डिवाइस काम में आ रही है, जैसे फिजिकल लेयर के अंदर अपने पास केबल्स काम आती है, स्विच काम आते हैं। डेटा लिंक लेयर की बात करूँ तो ब्रिज, लैन केबल ये यूज आता है। उसके बाद में मैं अगर तुम्हारे को नेटवर्क लेयर की बात करूं तो इसके अंदर राउटर्स काम आते हैं। तो सब लेयर के अंदर अलग अलग डिवाइसेस होती है। उसके बाद में हर लेयर का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। हर लेयर का प्रोटोकॉल का मतलब कि जो लेयर होती है उसके अंदर उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। फिजिकल लेयर में अलग प्रोटोकॉल होता है, डेटा लिंक लेयर में अलग प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क लेयर में। ये मैं आगे की क्लास में तुम्हारे को एक लेयर पढ़ाऊंगा, उसमें तुम्हारे को सभी चीज़ों से समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने कुछ चीज़ें इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी है कि ये लेयर किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है, मॉडल। इसमें जो मैंने थ्योरी तुम्हारे को बताई है वो सब चीज़ें तुम्हारे पास, ये OSI मॉडल, ये किसी भी सूचना को ट्रांसफ़र करने, सेंड करने के लिए या उसके लिए भेजा जाता है। इसके बाद में मैंने तुम्हारे को बताया कि जो OSI मॉडल होता है उसका प्रत्येक लेयर का अलग अलग काम होता है। मैंने तुम्हारे को बताया कि जो प्रत्येक लेयर होती है उसके अंदर डेटा फॉर्मेट अलग अलग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिवाइस, डेटा का फॉर्मेट, इसको बोलते हैं मैसेज, डिवाइस और प्रोटोकॉल, हर लेयर का अलग अलग होता है। OSI मॉडल जो होता है उसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, कौन सी डिवाइस काम करती है, कौन सा मैसेज काम करता है, ये आपको चीज़ें। उसके बाद में मैंने तुम्हारे को बताया कि किसी भी नेटवर्क के अंदर 2 या 2 से अधिक यूजर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक लेयर के अंदर अलग अलग उसका। यहाँ पर जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ कि अपन को सिंपल एक डिवाइस है और ये दूसरी डिवाइस है, ये एक तरह का पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर डिवाइस 1 और डिवाइस 2 है। इसको मैं बोल दिया सेंडर, इसको बोल दिया रिसीवर। सेंडर क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा, और रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। ये मैंने यहाँ पर लाइन लगाया मतलब, और ये इसको सेंड, ये यहाँ से मैसेज में। इसके बीच में मैंने यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडियम का काम किया। ये ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पर है। ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पर इन दोनों डिवाइस, इन सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने का मीडियम है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक लिखा है, इस सारे मॉडल के अंदर अपना एक प्रोटोकॉल काम कर रहा है। उस प्रोटोकॉल को प्रत्येक लेयर से वो निकल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रोटोकॉल्स अपन हर लेयर का अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। जो ये प्रोटोकॉल, यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल्स हर लेयर, इस सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा जाने के लिए यहाँ पर कितनी लेयर का उपयोग होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इन लेयर से होते हुए। तो प्रत्येक लेयर के अंदर एक हाई भेजने के लिए और यहाँ हाई आने के लिए कितनी लेयर से ये डेटा गुजरेगा, इतनी लेयर से यहाँ जाके ये मैसेज मिलेगा। इसको बोलते हैं OSI मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, इससे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद में अलग अलग लेयर को अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।